अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग क्लास 7 की साइंस का चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ वेव्स एंड एनर्जी आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, वेव्स क्या होता है? लहरें। वेव्स क्या होती हैं? लहरें। सो वेव्स कैरी एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी मैटर बीइंग ट्रांसफर्ड। यानी कि वेव्स अपने साथ एनर्जी को लेकर जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह विदाउट एनी मैटर बीइंग ट्रांसफर्ड। कोई भी मैटर को ट्रांसफ़र किए बगैर वो एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी लेकर जाती हैं। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ वेव। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ वेव्स ऑल अराउंड अस। हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं वेव्स की। वाटर वेव है। वाटर वेव मूव एनर्जी अक्रॉस वाटर। ये वो वेव है जो कि अपने साथ एनर्जी लेकर जाती है पूरे वाटर के अंदर। फिर साउंड वेव है, हमें आवाज़ जो सुनाई देती है, हमारे तक जो आवाज़ आती है वो भी वेव्स के थ्रू ही आती है। अब अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो आपको मेरी आवाज़ भी वेव्स के थ्रू ही आ रही है, ठीक है। So sound wave move through the air to vibrate our eardrum so we can hear। मतलब जो साउंड वेव है वो हवा के ज़रिए वाइब्रेट होके हमारे ईयर ड्रम तक जाती है एंड देन हमें आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। तो थर्ड है हमारे पास लाइट वेव। लाइट वेव क्या है? ये थ्रो स्पेस टू एलुमिनेट थिंग्स सो वी कैन सी। जो लाइट वेव सूरज से नीचे आ रही है या हमारी आंखों से जो चीज़ हम देख सकते हैं वो लाइट वेव के थ्रू ही हम देख सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ वेव्स जो कि एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को लेकर जाते हैं। वाटर वेव है, साउंड वेव है, लाइट वेव है, ठीक है। सो वेव्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप। यही वेव्स दो हिस्सों में फर्दर डिवाइडेड हैं। एक है मैकेनिकल वेव और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनका डिफरेंस आ सकता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब सबसे पहले आपने तो यहाँ वेव क्या है और वेव की कितनी टाइप्स हैं वो याद करनी है और वो क्या काम करती हैं वो पता हो, ठीक है। अब आ जाओ मैकेनिकल वेव क्या होता है। मैकेनिकल वेव रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रैवल थ्रू। मतलब इसको कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है ताकि ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सके। दीज वेव्स ट्रैवल व्हेन मॉलिक्यूल्स इन द मीडियम कोलाइड विद ईच अदर। ये मैकेनिकल वेव तब ट्रैवल करती है जब वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हवा में कोई भी वेव्स के जो पार्टिकल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में जब जुड़ते हैं देन वो एनर्जी को पास ऑन करते हैं, देन मैकेनिकल वेव फर्दर आगे जाती है। इसकी एग्जांपल्स नीचे दी हुई हैं, वो हम अच्छे से पढ़ते हैं देन हमें समझ आएगी कि मैकेनिकल वेव क्या है। अभी एक दफ़ा दोबारा से समझो कि मैकेनिकल वेव वो मीडियम है, उसको वो वेव है जिसको मीडियम चाहिए होता है, कोई ज़रिया चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। और ये वेव तब ट्रैवल करती है जब जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उसके आपस में वो जो मीडियम थे, जिस मीडियम से वो गुज़र रही है वो उसमें मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड हों। कोलाइड का मतलब होता है जुड़ जाएं, देन ये फिर फर्दर अपनी एनर्जी को पास ऑन करती है। अब इसके एग्जांपल्स हैं वाटर वेव, सिस्मिक वेव एंड वेव्स दैट ट्रैवल अलोंग अ स्प्रिंग और द स्ट्रिंग ऑफ अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। ये वो वेव्स हैं। अब जैसे सिस्मिक वेव्स हो गई, वाटर वेव हो गई, आवाज़ आती है ना, वेव्स लहरें जब पानी की चलती है तो हमें आवाज़ आती है। एंड देन या फिर जब कोई गिटार या कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा होता है तो हमें उसकी भी आवाज़ आती है। सो दीज ऑल द टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव। साउंड वेव और आल्सो द मैकेनिकल वेव। अब जो आवाज़ आपको मेरी आ रही है ये भी मैकेनिकल वेव ही है। क्या है? दे कैन ट्रैवल थ्रू एयर। ये वो वेव है जो कि हवा के ज़रिए ट्रैवल करती है, पानी के ज़रिए भी ट्रैवल करती है और इवन कोई भी सॉलिड मटेरियल है उसमें भी ट्रैवल कर सकती है। हाउएवर लेकिन साउंड वैक्यूम में या कोई भी खाली जगह में ट्रैवल नहीं कर सकती। आपकी मे बी फिल इन द ब्लैंक्स या MCQs आ सकता है कि साउंड कांट ट्रैवल थ्रू अ डैश। कहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकती? वैक्यूम के अंदर, यानी कि कोई खाली स्पेस है उसके अंदर साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती। ये था आपका मैकेनिकल वेव।
अब यहाँ पे आपके एक तो पिक्चर्स आप लोग क्योंकि एपीएस में हो, एपीएस के स्टूडेंट्स को ये चीज़ पता होनी चाहिए, मे बी ये टीचर्स ना बताएं आपकी, बट मैं आपको बता रही हूँ कि आपके जो एग्ज़ाम्स में जो छोटे छोटे क्वेश्चंस एक्स्ट्रा आ जाते हैं, आप कहते हो हमने तो पढ़े ही नहीं है, वो आती हैं आपकी साइड बॉक्सेस से। साइड बॉक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज़ कम्पेयर टू आपके चैप्टर के अंदर जितनी चीज़ें हैं। पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बट जो इम्पॉर्टेंट मेन चीज़ है वो आपके साइड बॉक्सेस हैं, वहाँ से आपकी फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकती हैं, वहाँ से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। सो यू हैव टू रीड ऑल द साइड बॉक्सेस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दीज, अब जैसे कि यहाँ पे रिपल्स आर वेव्स ट्रैवलिंग अक्रॉस द सर्फेस ऑफ द वाटर। अब जैसे एक ड्रॉप हमने पानी का डाला है अंदर, वो पूरा उसकी वेव्स जो हैं दूर तक जाएंगी, ठीक है, तो ये मैकेनिकल वेव कहलाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, वो वेव्स जो कि बिजली से चलें, ठीक है, समझ आ रही है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, ये डिफरेंट है मैकेनिकल वेव से, इन दैट दे डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रैवल थ्रू इट, दे ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम। अब देखो, उसको जो हमने मैकेनिकल वेव पढ़ी थी, उसको मीडियम चाहिए था, उसको कोई ज़रिया चाहिए था वहाँ से गुज़रने के लिए, बट इसको वो ज़रिया नहीं चाहिए, ये वैक्यूम में ट्रैवल कर सकता है, जबकि मैकेनिकल वेव वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी थॉट ऑफ एज अ मैग्नेटिक वेव्स एंड इलेक्ट्रिक वेव्स मूविंग टुगेदर। देखो ना, इसमें दो वर्ड्स आ रहे हैं, एक इलेक्ट्रो और एक मैग्नेटिक। इलेक्ट्रो मतलब बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक मतलब मकनातीस। सो दोनों वेव्स आपस में मिल के काम करती हैं इसमें। सो दे आर प्रोड्यूस, ये तब प्रोड्यूस होती है जब हमारे मॉलिक्यूल्स, हमारे एटम्स और इवन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तीनों के तीनों वाइब्रेट होते हैं, और जब वो वाइब्रेट होंगे तो वो एक एक्स्ट्रा एनर्जी को छोड़ेंगे, देन ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होगी। अंडरस्टूड। सो ये आपको पता हो, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस, व्हेन मैकेनिकल वेव्स आर प्रोड्यूस। इसकी एक एग्जांपल है, एक नहीं काफ़ी हैं। एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर लाइट, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, एक्सरे। अब आप देखो, एक्सरे करवाने जाते हो, आपकी पूरी अंदर का स्केलेटन भी आपको नज़र आ जाता है, आपका अगर बाजू टूटा है तो बाजू की हड्डियाँ आपको नज़र आ जाती हैं। व्हाट इज़ दिस? इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक, दोनों मिलके, बिजली और मकनातीस, मैग्नेटिक वेव्स दोनों मिलके काम करती हैं, पूरी आपकी बॉडी का अंदर का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ जाता है। दूसरा आप रेडियो वेव्स है। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव क्या है? हम खाना कैसे गर्म हो जाता है, आप खुद देखो ना। अब अगर हम बिजली लगाएंगे और उसमें से जो वेव्स निकल के हमारा खाना 5 मिनट के अंदर गर्म होके हमारे सामने आ जाता है, तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो इनका डिफरेंस दोनों का बहुत अच्छे से याद करना है। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। हमने पीछे जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं उनमें से 1-2 चैप्टर्स तो मैंने वीडियो नहीं लगाई हुई, बट ये टॉपिक, ये चैप्टर्स जो है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आपने अच्छे से करना है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव। अभी हमने यहाँ पे ऊपर मैकेनिकल वेव पढ़ा, इसकी फर्दर से 2 टाइप्स हैं। दे कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाई यूजिंग अ स्लिकी स्प्रिंग टॉय। ये हम लोग इसको चेक कर सकते हैं, एक स्प्रिंग है हमारे पास आगे बनी हुई है डायग्राम, उससे देख के फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे। It move the next coil move of friction of a second later, so on, providing a moving wave effect. These movement are called oscillation. आपने मैं अगर आपको एक सजेस्ट करूं, यहाँ पे डेफिनेशन है ऑसिलेशन की। ये इजी वर्डिंग में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, ये वो चीज़ है जो बैकवर्ड भी जाए और पीछे, आगे भी जाए और पीछे भी जाए, मीन्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। दिस इज़ कॉल्ड ऑसिलेशन, राइट। ये यहाँ से आपको बेशक करने की ज़रूरत नहीं है, आप आपके बुक के लास्ट पे जाओ, वहाँ पे सारी छोटी छोटी डेफिनेशंस लिखी होती हैं, बट आपको सिंपल ऑसिलेशन का पता हो, वो चीज़ जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड जाए। जैसे उन्होंने स्प्रिंग की एक एग्जांपल दी है, अगर हम स्प्रिंग को खींचेंगे, वापस छोड़ देंगे, तो वो वापस अपनी शेप में आएगा, यानी कि वो डाउन बैकवर्ड भी जा रहा है, फॉरवर्ड भी आ रहा है, बैकवर्ड भी जा रहा है, फॉरवर्ड भी आ रहा है। दिस इज़ कॉल्ड ऑसिलेशन, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपनी पहली टाइप पे,
ट्रांसवर्व वेव क्या होता है, ये मैकेनिकल वेव की टाइप्स हैं, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। और जो मैकेनिकल वेव टाइप्स थी वो आपकी वेव्स की टाइप्स थी, वेव की काइंड थी, तो ये भी आपने याद रखना है। हमारी फर्स्ट है ट्रांसवर्व वेव क्या है, हैव ऑसिलेशन विच आर एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल फ्रॉम साइड टू साइड अप एंड डाउन। ट्रांसवर्व वेव्स वो है जो अप डाउन की तरफ जाए, और ये कहलाती है साइड टू साइड मूवमेंट, एंड दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसवर्व वेव। सिंपल आप ये लिख दो, वाटर वेव्स ट्रैवल एज अ ट्रांसवर्व वेव। जो पानी का वेव्स होती हैं वो आगे पीछे होती हैं, मतलब अब ये यूँ जाएंगी, सो वो ट्रांसवर्व वेव कहलाएंगी, ठीक है। एंड डू ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंक्लूडिंग, और उसमें लाइट भी होती है। सो दीज दे ट्रैवल इन अ फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड थ्रो। अब ये क्रस्ट और थ्रो क्या है, आपकी यहाँ नीचे ही इसी लॉन्गिट्यूड के नीचे डायग्राम बनी है, मैं वो भी समझाती हूँ, बट सिंपल ट्रांसवर्व वेव समझ लो, जो वो डायरेक्शन हमें बताती है साइड बाय साइड, अप एंड डाउन, दैट्स इट, ठीक है। इसको इतना डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपको पता हो कि ट्रांसवर्व वेव अप एंड डाउन जाएगी। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है ये जाएगी डायरेक्शन, ये भी ऑसिलेशन है, जाएगी बैकवर्ड फॉरवर्ड, आगे पीछे। वो क्या था, ऊपर नीचे, ये क्या था, आगे पीछे, यानी कि बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। सिंपल आप ये कह दो बस, ये भी आपका ठीक हो जाएगा। दूसरा, दे ट्रैवल इन अ फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेरिफेक्शन। ये किस फॉर्म में ट्रैवल करती हैं, ये ट्रैवल करती है कंप्रेशन एंड रेरिफेक्शन की फॉर्म में। कॉम्प्रेक्स मतलब जुड़ी हुई हों, ये देखो यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है पिक्चर में, और रेरिफेक्शन मतलब थोड़ा थोड़ा दूर हों। और जो ऊपर वाली थी वो ट्रैवल करती थी क्रस्ट में और थ्रो में, ठीक है। अब उसका भी मैं बताती हूँ वो है क्या, बट आपको इसका डिफरेंस पता हो कि जो ट्रांसवर्व वेव है वो अप एंड डाउन जाएगी, वो ट्रैवल करती है क्रस्ट और थ्रो के ज़रिए, और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जाएगी, जो ट्रैवल करती है कंप्रेशन एंड रेरिफेक्शन के ज़रिए। ये इनका डिफरेंस आपने याद रखना है। आ जाओ अब, ये आपकी वेव टर्म, दिस डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये पिछले 2 साल में भी 1-2 दफ़ा तो आई है आपके फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम में, तो ये डायग्राम आपने लेबल करनी होती है। अब देखो, हमने अभी यहाँ पे पढ़ा है ट्रांसवर्व वेव में अप डाउन और ट्रैवल करती है क्रस्ट एंड थ्रो में। तो पहले मैं आपको क्रस्ट और थ्रो ही दिखाती हूँ। ये रहा क्रस्ट, ये रहा थ्रो। ये क्या है, अप, ये क्या है, डाउन। समझ आई? जो चीज़ अप एंड डाउन ट्रैवल फ्रॉम द क्रस्ट एंड थ्रो इज़ कॉल्ड ट्रांसवर्व वेव, ठीक है। दूसरी चीज़ अभी हमने यहाँ देखा है, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो कंप्रेशन एंड रेरिफेक्शन है। कंप्रेस, रेरिफेक्शन, ये देखो कितना डिस्टेंस खुला है, यहाँ पे कितना तंग है। सो ये वेव्स हैं आपकी उसकी ट्रांसवर्व एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब आपको ये डायग्राम लेबल करनी आनी चाहिए। क्रस्ट हमें समझ आ गया, थ्रो हमें समझ आ गया। ये जो लाइन है ये मिड पोजीशन कहलाती है। ऊपर से इस लाइन तक जो डिस्टेंस है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। यहाँ से नीचे तक एक जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ कहलाती है। और जो नीचे वाली डायग्राम है उसमें भी सेम है, वो ऊपर वाली ट्रांसवर्व वेव की दिखाई गई है, नीचे वाली लॉन्गिट्यूडनल वेव की दिखाई गई है। सो दोनों डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने अच्छे से याद करना। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया हो। अब हम इसकी कुछ डेफिनेशंस है, अभी जो यहाँ पे हमने क्रस्ट पढ़ा, थ्रो पढ़ा, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, अब इनको समझते हैं कि ये 1 बाय 1 है क्या। क्रस्ट क्या है? द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वेव मिड पोजीशन के अबव पोजीशन। मिड लाइन थी, इसके ऊपर वाला पार्ट ये है, हाईएस्ट पॉइंट है, क्रस्ट कहलाता है। थ्रो क्या है? लोएस्ट पॉइंट बिलो द मिड पोजीशन। मिड पोजीशन के नीचे लोएस्ट पॉइंट थ्रो कहलाता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या है? अब आपका एम्पलीट्यूड डिस्टेंस बिटवीन अ पीक एंड अ मिड पोजीशन ऑफ द वेव, शुरू से नीचे तक। बहुत कम डाल दिया हमने। ये रहा एम्पलीट्यूड, देखो ऊपर वाला और मिड पॉइंट तक डिस्टेंस, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। वेवलेंथ क्या है? अब देखो यहाँ पे आप वेवलेंथ, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वेवलेंथ है। वेवलेंथ की डेफिनेशन अगर पढ़ो, डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट क्रस्ट और 2 कॉन्जिक्यूटिव थ्रो। क्रस्ट और थ्रो के बीच में जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ कहलाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वेव पर सेकेंड, जो वेव 1 सेकेंड के बाद वेव आ रही है, फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास। अब जैसे अगर मैं आपको बताऊं, एक वेव, दूसरी वेव,
तीसरी वेव, ये फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। सो जो 1 सेकेंड में एक वेव जाए इसको हम मैयर करते हैं, ये याद रखना है। फ्रीक्वेंसी को हम मैयर HZ हर्ट्ज से करते हैं और एक HZ इक्वल होता है वेव पर सेकंड के, 1 वेव पर सेकंड के, मतलब 1 HZ में एक वेव हमारी 1 सेकंड में आगे जाती है। टाइम पीरियड क्या है, एक वेव दूसरी नेक्स्ट तक कितने टाइम में पहुंचेगी, वो टाइम पीरियड कहलाता है। इफ़ 4 वेव्स हैं वो 1 सेकंड में गुजर रही हैं वहाँ से, तो हमारा जो आंसर है यानी कि देखो, इफ़ 4 वेव्स पास इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में पास हो रही है, तो टाइम पीरियड हमारे पास 1/4 आएगा, और 1/4 का अगर हम डिवाइड करें तो वो 0.25 में उसका आंसर आएगा। ये अब हमारे पास 1/4 हमने क्यों लिखा, बिकॉज टाइम पीरियड का फॉर्मूला है T = 1/f। f मतलब फ्रीक्वेंसी, ये एक वेव कितने सेकंड में आगे जा रही है। अगर f निकालना है तो 1/t। सो ये याद रखना है, और जब भी आप f निकालो उसके साथ HZ आपने लाजमी यूनिट में लिखना है। इफ़ यू हैव अ टाइम पीरियड ऑफ 4, सो हाउ कैन यू मैयर इट। तो आपको पता हो कि फ्रीक्वेंसी इक्वल होती, फ्रीक्वेंसी मैयर करनी है तो फ्रीक्वेंसी इक्वल है 1 बाई टाइम के, तो 1/4 को डिवाइड करेंगे 0.25 आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, और उसके साथ आप HZ भी लाजमी लिखोगे, ठीक है। सो ये था आपका आज का टॉपिक। एक बार साइड बॉक्स पे देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो होती हैं जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी कहते हैं। वाई वी कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बिकॉज दे रेडिएट फ्रॉम देयर सोर्सेज, क्योंकि वो फैल जाती हैं, अपनी रेडिएशंस हो जाती हैं उसमें। सो ये आपने याद रखना है। एंड हेयर योर टुडे टॉपिक इज़ कम्प्लीटेड। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।